रोशन आनंद पे केवल कॉन्स्पिरेसी का है, वो ही वॉज नॉट ऑन द स्पॉट, उनके बारे में एलिगेशन भी कुछ नहीं है। क्या पटना की सबसे चर्चित कोचिंग लड़ाई में अब एक नया मोड़ आ गया है? क्या ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को आखिरकार अदालत से राहत मिल गई है? और क्या इस पूरे विवाद ने बिहार के कोचिंग उद्योग की कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है? दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से पटना का कोचिंग जगत लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ मशहूर शिक्षक खान सर का नाम चर्चा में रहा, तो दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब 15 जून 2026 को इस मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक रोशन आनंद को अदालत से जमानत मिल गई है, जिससे इस हाई प्रोफाइल मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। 2 जून को पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर भारी हंगामा हुआ। आरोप लगे कि छात्रों और कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, तनाव बढ़ा और मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके बाद कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसी विवाद में रोशन आनंद और उनके करीबियों का नाम भी सामने आया। मामला इतना बढ़ गया कि एक तरफ खान सर को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ रोशन आनंद की जमानत याचिका पहले खारिज कर दी गई थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अदालत से जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद के समर्थक इसे बड़ी राहत बता रहे हैं। उनका कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी को दोषी मान लेना सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले के विरोधी पक्ष का कहना है कि जांच अभी जारी है और सच्चाई सामने आना बाकी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने लोगों को चौंका दिया। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव, जिनका नाम भी इस विवाद में सामने आया था, नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। बताया गया कि FIR दर्ज होने के बाद वह भारत छोड़कर नेपाल चले गए थे। उनकी मौत ने इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ एक कोचिंग विवाद नहीं रह गया। यह मामला कानून, राजनीति, शिक्षा और बिहार के कोचिंग कारोबार की प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी आक्रामक क्यों होती जा रही है? बिहार में लाखों छात्र सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए, ऐसे में बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच छात्रों को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रहती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हाल के विवाद उसी तनाव का नतीजा है। हाल रोशन आनंद को जमानत मिलना उनके लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन इससे मामला खत्म नहीं हुआ है। जाँच अभी जारी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अदालत में आगे भी सुनवाई होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत की जांच भी अब इस पूरे मामले का अहम हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, 15 जून 2026 को इस मामले की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि रोशन आनंद को कानूनी राहत मिल गई है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। अब सबकी नज़र पुलिस जांच और अदालत की अगली सुनवाई पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में यह मामला और भी बड़े खुलासे कर सकता है। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।